नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन चीज़ एमटीएस 2024 मैथमेटिक्स, और इसमें हम करने वाले हैं एमटीएस 1 सितंबर 2023 एमटीएस का शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब एक या दो क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ क्योंकि वो थोड़े ग्राफ टाइप थे, तो उनको ऐसे लिखना बनाना ज़्यादा टाइम लेता, इसलिए वो मैंने शामिल नहीं किया। बाकी सब कुछ मैं आपको यहाँ से करवाने वाला हूँ। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, जल्दी से कैसे करना है वो भी बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ जाओ आराम से। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में, और सी तथा ए उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में कर। मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं लेना इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे ए बी, ठीक है, फिर आपको पता है बी सी, फिर आपको पता है सी ए। इन तीनों का देखो आपको दिया गया है 4 5 10, 4 दिन 5 दिन और 10 दिन ऐसे दिए गए। इनसे एलसीएम कितना आता है बच्चों? एलसीएम आएगा 20। 20 में 4 का भाग दोगे 5, 5 का भाग दोगे 4 बार, ठीक है, और 10 का भाग दोगे 20 में, तो कितनी बार आएगा? 2 बार। यानी कि देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी सी की कितनी है? 4। और सी ए की कितनी है? 2 है। बात समझ में आ गई? ये इनकी एफिशिएंसी है। जब भी ऐसे एलसीएम लेना होता है, देखो इसमें इतना बेसिक आपको आना चाहिए। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस टाइप के एक या दो, एक क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ पक्का ही पक्का, इसको आप आराम से सीख लीजिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं इन सब को जोड़ूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी, तो 2 मैंने बाहर ले लिया और मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरी जो टोटल एफिशिएंसी वो कितनी आ गई? 5 4 9 और 9 और 2 कितना? 11। 11 आ गई। बट मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों को ही मिलाना है, 2 बार थोड़े ना मिलाना है, एक बार ही करना है। तो मैं बोल दूँ ए प्लस बी प्लस सी है, वो कितना होगा? वो होगा 11/2 मतलब 11/2। ठीक है। अब ये बोल रही है तीनों काम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आप बताओ टोटल काम कितना है? 20। अरे ये तीनों मिलकर कितना करें? 11/2। 11/2 का भाग देंगे, 11 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 40/11, 40 में 11 का भाग दोगे ना, 3 बार जाएगा, 11 3 33, 7 बच गए। 3 से 7/11 आपका यहाँ से राइट आंसर। अब आपको लग सकता है कि मैंने टाइम लिया, बट मैंने कोई टाइम नहीं लिया है। आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए इतना लग रहा है, वरना कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं, ऐसे एलसीएम लेके इसको करना है बस। ठीक है, आगे आगे 2 3 पेपर मैं आपको करवाऊंगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, इतनी भी कोई बड़ी नहीं है। आगे वाले में आ जाओ। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? व्यास मतलब डायमीटर। ये आपका टी एस है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो ये आपसे पूछ रहा है डायमीटर। थोड़ा मैनेज करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है दोनों लैंग्वेज में लाना, जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक लेकर आए थे। टाइम होगा आगे और करवा दूंगा, टेंशन मत लो। समझो, समझ में आ जाए, इतना ही, कोई आप अमेरिकन नहीं हो। देखो इसमें इसने क्या दिया है? इसने दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² बराबर कितना दिया है? 616। ये जो आपसे पूछा ना, ये अपने आप निकलेगा। यहाँ से आर त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या का दुगुना व्यास यानी कि डायमीटर होता है। आ जाओ। 4 गुणा पाई के लिए उसने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लिखा था, पाई बराबर आपको 22/7 लेना है इससे। तो हम भी 22/7 ले लेते हैं, गुणा कितना? r²। तो ये हो गया 616। 4 के पहाड़े से इसको हम कैंसिल करेंगे। 4 के पहाड़े से देखो 4 का भाग गया, एक बार बच गया, 2 21 5 बार, 16 में गया 4, 154। इसको कैंसिल करेंगे 7 बार। ठीक, अब देखो r² बराबर क्या है? ये 7 पहले से, इस 7 को भेजेंगे, 7 गुणा 7 मतलब r बराबर कितना आ गया? 7। तो बच्चों व्यास कितना होगा? व्यास होता है 2r, मतलब 7 गुणा 2, यानी कि व्यास हमारा आ जाएगा कितना बच्चे? 14। डन। बताइए कोई दिक्कत विक्कत परेशानी है? तो आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, बट कुछ टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को उड़ा के कर सकते हैं हम सीधा। और जो ज़रूरी चीज़ें उसकी पीडीएफ मैंने पहले से आपको बना के दी थी, जब से मैंने एमटीएस का टारगेट शुरू किया, शुरू में जनवरी में। ठीक है, वो पीडीएफ मैं आज फिर से डालने वाला हूँ। उसमें जो भी पॉइंट्स है उनको आप अच्छे से याद कर लेना। मैं जिन तरीक़ों से ये करवा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। जो भी बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। गीता अपने बैंक में एक निश्चित राशि जमा करती है जो 3 वर्षों में 5% की वार्षिक दर से 73783 हो गई। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, देखो जहाँ पर भी आपको नाम संयोजित मिले, इंग्लिश वालों आपको कंपाउंडेड मिले, तो वहाँ पे आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज का है। चक्रवर्ती ब्याज का हमें राशि का पता नहीं, हमने राशि को मान लिया x। इसमें 5% की तरह बात, आप बताओ 5% का क्या होता है? 5% का होता है 20 से 21। आपको बताया था 5% यही तो होता है।
5/100 काटोगे तो 1/20 बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो बढ़ेगा, 20 से 21 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 21/20 गुणा 21/20 और गुणा कितना 21/20। समझ गए बच्चे? ठीक है, बराबर में 727783 आप लिख दीजिए। समझ में बिल्कुल आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इससे कैंसिल करोगे ना, देखो मुझे तो यह था, आप बोल तो सर जी आपको कैसे आता था, ये इन तीनों का जो यानी कि इसका क्यूब होता है 9261 दिख रहा आपको, यहाँ पे 9261 मानो आप, और एक का यहाँ पे 3 गुना आप खुद देख लीजिए। ठीक है, 27 का 27, 27 दूना 54, 27 81। ठीक है, सॉरी 9, यहाँ पे 9 है, 9 का 3 गुना 27 होता है यानी कि ये इसका सीधा 3 गुना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 गुना है, हमें तो पता चल गया। आप खुद देख लो, 61 का 3 गुना करोगे 3 1 कम 3 और 6 18 का हासिल कितनी 1, आगे गुणा करोगे यही आएगा, यानी ये इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार। तो x बराबर हमारे पास ये 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 ही तो होता है, तो गुणा कितना 3, 8000 गुणा 3 यानी कि 24,000 हमारे से यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। अब ये बेसिक चीज़ें मैंने पहले से वो जो PDF है उसमें बता रखी, और मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें दी थी ना वहाँ पर ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, ये रेशियो मेथड मैंने आपको बता रखा है पहले से। अब आप क्लासेस नहीं लिए तो फिर आपका क्या ही नहीं कर सकते, बट यहाँ से भी सीख लो, अभी भी कोई लेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एक पंसारी को क्रमशः इतना 128 और 143 प्रति केजी मूल्य के चावल की 2 किस्मों, मैंने आपको बताया था जब भी 2 टाइप की चीज़ों को मिलाया जाए तब क्या लगाना है, एलिगेशन। आ जाओ, तो वो एलिगेशन आपका आ चुका है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे नहीं समझाया था पहले भाई, आज से पहले, दूसरा भी मैंने नहीं समझाया, तीसरा भी मैंने, चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक का जो प्राइस है वो है 128, एक का है 143। ठीक है, दोनों को मिला करके वो किस में बेच रहा है, ये देखो आप, दोनों को बच्चों को मिला के बेच रहा है 137.75, इतने में बेच रहा है। करना क्या, घटाना है, तिरछा लिखना है। ठीक है, आ जाओ, आराम से देखना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 128 137.75। ठीक है, तो इसमें से ये घटा लो, बड़े में से छोटा घटाओ तो कितना बच गया, 9.75 बच गया यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं कितना बच रहा है, इसको 138 मान लो, 138 143 में से ये घटेगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 0.25 बच गए एक तो। ठीक है, एक इस 8 5 बच गया, 5.25 आप घटा लेना आराम से। अब ये हटाएंगे हम, मानो हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 25 के पहाड़े से कैंसिल करो, ये कटेगा 2 बार और 1 बार यानी कि 21 बार। ये 5 के पहाड़े 25 के पहाड़े से हम काटेंगे तो पहले तो ये कटेगा 3 बार, फिर कटेगा 9 बार, इतना आ गया। फिर भी ये देखो आगे कट रहा है, कितने के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे 7 बार, इसको काटेंगे 13 बार। तो ये जो है ना, ये मिश्रण, चावल का मिश्रण है, वो 7:13 में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है एलिगेशन में। अब भले ही आप बोलने को हमें बोल सकते हो हमें नहीं आता ये वो, देखो भाई करवाया तो आना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इतना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये, सबसे इजी क्वेश्चन, ये आपका CP, ये आपका SP। बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं, प्रॉफिट कितने को हो रहा है, इसमें से ये घटाओ, 56 में से ये 80 में से 50 गया कितना 30, और 56 में से 3 मतलब 13 30। ठीक है, और नीचे कितना CP ये, और मल्टीप्लाई कितना ऑलवेज 100, काट दो 2 0, सॉरी 1 0 से 1 0, ये वाला 100 को एज इट इज रख लो। ठीक है, मैंने गलत काटा थोड़ा, सॉरी उसके लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, आराम से आ जाएगी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 का भाग देंगे 20 बार, 5 का भाग इसमें देंगे 86 87 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, यहाँ पर अब देखो 87 है, ये 20 है, कट रहा है 8 7 15 7। अब ये पता नहीं किससे कट रहा है, 29 58 87 116 नहीं कट रहा है यार, ये नहीं कट रहा भाई। ठीक है, तो इसको आप डेसिमल में ये जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना आप आराम से, हो जाएगा। इसको इससे गुणा फिर इसका भाग, आराम से इजीली हो जाएगा। इतनी भी कोई ये बड़ी कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है बच्चे। ओके, कर लेना आप थोड़ा सा इस टाइप का, तो मैंने आपको लाभानी में करवाया है। ठीक है ना, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। कैलकुलेशन भी कितनी हल्की सी है, मैं देख रहा हूँ कि मैं कम टाइम में आपको अच्छे से चीज़ें समझा दूँ, मेरा काम ये है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है, इतने इतने मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रमशः
इसी स्पीड से चल रही है, तेज चाल वाली धीमे चाल। देखो यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है वो क्या, जब भी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करें ना, तो जो आपको लंबाई, मतलब लंबाई जो लेनी है ना आपको, लंबाई मतलब दूरी, जिसको मैं दूरी बोलता हूँ, दूरी होगी दोनों ट्रेन की लंबाई, तो 110 + 85, तो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 का 5 और 195, 195 मीटर आ गया। हमारी दूरी कितनी है, 195। ठीक है, स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो देखो मीटर के साथ स्पीड आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल दी गई है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब घट जाएगी स्पीड, 12 में से 7 जाएगी, स्पीड आ गया 5। हमें ये पूछ रहा समय, अब आप बता दो समय, टाइम क्या हुआ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 195 डिवाइडेड बाई 39 विल बी योर राइट, 39 सेकेंड्स आपका यहाँ से राइट आंसर। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं है, आ गया। इसमें मेन बात क्या थी भाई, समय पूछा है, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या होगी, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ना है, चाहे वो समान दिशा में जाए या फिर विपरीत दिशा में। दूरी बट्टा समय, तो दूरी तो 195 आ गई दोनों को जोड़ने से, स्पीड दोनों को घटा लिया, बस समान डायरेक्शन में थी इसलिए घटा लिया, विपरीत डायरेक्शन में होती तो जोड़ लेते। इजी क्वेश्चन। की पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, हम तभी तो बोलते हैं की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, वो इसीलिए बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर आपको खतरनाक वे में बताया गया। ये क्वेश्चन तो सीधा होने वाला, जब भी मध्यानुपाती पूछे दोनों को गुणा करा और उनका क्या निकाल दो, वर्गमूल। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। 9.61 मल्टीप्लाई 3.61। ठीक है बच्चों, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ देखो, पॉइंट हटाओगे बट्टे में कितना 100, पॉइंट हटाओगे बट्टे में कितना 100। अब आप बताओ, ये 100 है, इसके लिए तो बट्टे में क्या, इसका रूट क्या आ जाएगा, इनका ये 200 है तो 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 961 किसका होता है, 31 का। ठीक है, और 361 किसका होता है, 19 का। यानी इन दोनों गुणा 100 का भाग, बस हो गया काम। यूनिट डिजिट से भी आप इसको कर देना, ऑप्शन नहीं लगा रखे मैंने, वरना इसको मैं यूनिट डिजिट से ही कर देता। ठीक है चलो करते हैं। 19 का फाड़ा, एक बार बोलोगे 19 एकम 19, कितना हासिल, एक 1957 और ये कितना आपका 58 और डिवाइडेड बाई ये 58.9 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन है, एलिगेशन बोल दो, एलिगेशन जिंदाबाद, एलिगेशन जिंदाबाद। क्यों, क्योंकि एलिगेशन से एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है और ये वही पेपर है जिसमें एलिगेशन से दूसरा क्वेश्चन हम आपको लगा के दिया। मैंने बोला था एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लाभ हानि, डिस्काउंट, परसेंटेज, बहुत जगह लगता है यार। ठीक है ना, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन की बात हो ना दो के बीच, वहाँ पे आ जाता है। देखो 37 विद्यार्थियों में एक कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं। देखो लड़का लड़की, लड़के और लड़कियों से मिलके क्या बना, क्लास बन गई। दो के मिलने से बनी ना, हो गया बस एलिगेशन यार। क्या वहाँ पे वो दो टाइप के चावल मिला रहा था, यहाँ पे लड़का लड़की मिला रहा था, कभी आदमी पुरुष मिलाएगा, कुछ भी मिलाए, वो दो चीज़ें जब भी मिलाए ना, हम एलिगेशन लगा देंगे वहाँ पे। आ जाओ, बी फॉर बॉयज़, जी फॉर गर्ल्स। आपके समझने के लिए आराम से बता रहा हूँ, वरना तो अब तक उड़ा दिया होता क्वेश्चन को। आ जाओ देखो 22 लड़कियाँ हैं। अब देखो ध्यान रखना थोड़ा, कितनी लड़कियाँ, संख्या नीचे आती है, एक बात ये भी आप थोड़ा अपने जहन में रखा करो। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का औसत भार है 56, लड़कियों का 46, लड़कियों का है 46। समझ में आ रही है बात। लड़कों का हमें पता नहीं, लड़कों का मान लेते हैं x। ठीक है, दोनों का मिला के पूरी क्लास का कितना है 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्या लिखनी। आप मुझे ये बताओ लड़के कितने हैं, 22 ये बोल रहा है लड़कियाँ हैं, 22 कितनी हैं लड़कियाँ। तो अब बताओ लड़के कितने, सारे 37 है, 22 लड़कियाँ हैं, 37 में से 22 जाएगा, मतलब 15 लड़के। ये आपका एलिगेशन बन गया। अब देखो बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ गुणा करवाना है बस, कुछ नहीं है। आप जो आपको दिया गया है ना 20 वाला, वो लिख लो 50। ठीक है, इनको गुणा करो, इसको 15 गुणा x, 15x प्लस 46 गुणा, पूरा ही लिख दूंगा 46 गुणा 22, क्योंकि आपको समझ में ना आए, और नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख देना, मतलब 37। यही तो है, ये एवरेज ही है एक टाइप से। ये 50 कैसे है, इनके ये 15 जने हैं, एक का हमने x मान लिया 15x, प्लस ये 46 जने हैं, सॉरी इनका 46 है, एक का 22 है, और बट्टे में कितना 37, बस हो गया काम। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता है ये इससे गुणा होगा, 37 पंजे 37 जा, मुझे पहाड़ आता है 185, और ये साथ में जीरो है वो लगा दी, 1850, 15x एज इट इज़, प्लस 22 का पहाड़ा, 46 का दो बार बोल लेते हैं, 92 का दो, हासिल कितनी 9, 92 और फिर से 92 आएगा, हासिल 9 बनेगी 101। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1850
बच्चों गौर करना, ये 15x, ये 1012 इस साइड भेज देंगे हम, सीधा आ जाएगा। ये 15x बच्चों, ठीक है, घटाओगे आराम से घटाना, 50 में से 12 जाएगा 38, और 18 में से 10 जाएगा 8, 838। अब देखो यार, इतना काम तो आप कर ही लेना कि ये जो 838 है इसमें 15 का भाग दे लेना, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, देखो ये कर लेना। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। ये हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टी मतलब टोटल टाइम। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है वो बताते हैं। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई, मतलब 1 घंटे में 60 चला रहा है, 3 घंटे में कितनी चलाएगा, 180। टाइम नीचे लिखते हुए चलो 3 प्लस। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया, तो 1 घंटे के लिए रुक गया, यहाँ पर कुछ चलाया, रुका है तो क्या चलाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं चलाया। आगे आ जाओ, कहीं नहीं है। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से 4 घंटे यहाँ पे और नाम लिख लेना, और 4 घंटे और गाड़ी चलाई, मतलब 4 घंटे 60 की स्पीड से 60 गुणा 4 यानी कि 240 ये चला 1 घंटे, यहाँ पे 4। अब आप देख लो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 420, टोटल टाइम कितना है 8, इसमें 8 का भाग देना है बस। बाकी मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, 8 का भाग दोगे आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, भाग तो आपको देना आता ही है, ठीक है। चलो दे के बता देते आपको, 5 बार गया भाई, ठीक है, 20 उसमें 2 बार गया, 52 और पॉइंट समथिंग और आ जाएगा। अब आप बोलो सर को आ रहा है, सर को आ रहा है 52.5 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चे। दिक्कत ऐसे नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आ जाओ। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6%, बी के इतने परसेंट, योग इतने, कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन, जैसे लैंग्वेज बोले कर दो। ए के 6%, का के की मतलब गुणा 6%, ये लो 6%, और बी के योग, योग बोला है तो योग मतलब प्लस, ठीक है। बी का कितना है 4%, इनका योग क्या हो रहा है, ए के 7% प्लस बी के 4% के योग मतलब इन दोनों का योग कर दिया ना, कि योग का लगा है तो गुणा 2/5 हल। कुछ नहीं है, हम देखो इजीली क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में वो चीज़ें नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं बोलता हूँ 6A प्लस 4B, और ये जो प्रतिशत का साइन है ये मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 6A प्लस 4B प्रतिशत का साइन बाहर, यहाँ पे 7A प्लस 4B, ठीक है, प्रतिशत का जो साइन है वो बाहर, सॉरी प्रतिशत का साइन है वो बाहर, और गुणा 2/5। अब आप मुझे बताओ प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कट गया, समझ में आया कि नहीं है, आ गया। ये जो 5 है ये इससे गुणा करो, तो 6 पंजे 30A प्लस 4 पंजे 20B और बराबर ये 7A प्लस 4B। आराम से करना है, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। ए बी का हमसे रेशियो पूछा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिया, 6 4 2/5। हालांकि क्वेश्चन ईजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप ये मत मानना कि कोई टफ क्वेश्चन है। देखना कुछ बन रहा है क्या बच्चों, गलत तो होगा ही। यहाँ पे 2 था, 2 से हमने गुणा नहीं करा, इस बच्चे को गुणा करवाना है तो ये 2 से गुणा कराएंगे 14A, इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8B। अब भी बात बन रही है कि नहीं बन रही, अब भी नहीं बन रही, तो क्वेश्चन गलत है क्या, एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाओ, मैं ऐसे ही लगाता हूँ, चलो 6A प्लस 4B और बट्टे में कर दिया 100, क्योंकि प्रतिशत है तो, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, 7A प्लस 4B बट्टे 100 और गुणा कितना बच्चों 2/5। हम बोलते हैं 100 से 100 कैंसिल, जैसे मैंने प्रतिशत हटाया ना, वैसे 100 से 100 भी कैंसिल। अब आप देख रहे हो क्या है, ये जो 5 है ये इससे गुणा होगा, तो 6 पंजे 30A प्लस 4 पंजे 20B बराबर 7 दूनी 14A प्लस 8B। अब यार ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें रेशियो नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा आप बताओ, यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी है वो इन दोनों क्वांटिटी से छोटी है, मतलब इस तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम इसका नहीं निकल, वरना आपको देखो मैं बताता हूँ होता क्या। यहाँ पे देखो ए है, ए को एक साइड कर लेते आप, ठीक है, और बी को आप एक साइड कर लेते, यहाँ पर आपका अपने आप आता, मैं बोल रहा हूँ अपने आप आता, इतनी कोई नीड नहीं रहती। समझ रहे हो ना आप कि योग का 2/5 है, कि और इतना के योग का 2/5 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बाकी कुछ होगा मैं और बता दूंगा और ध्यान से देख करके, ठीक है। दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए इतने रुपए की राशि, देखो वार्षिक साधारण ब्याज नाम आ गया। सिंपल इंटरेस्ट जब भी नाम आए तो आपको मैंने प्ले लिस्ट दी थी, ऐसे ही बराबर क्या होता है PRT/100, तो बस वही लगाना है। आ जाओ, 20,000 रुपये की राशि है, ऐसा ही ब्याज दर पूछ रहा है, ठीक है। आप बताओ 20,000 रुपये है, वो बढ़ के हो रहे हैं 33,500, तो ब्याज कितना मिला है 13,500 का मिला है, ठीक है। कितने पर मिला है 20,000 पर, 20,000 गुणा आर, रेट तो पूछे आर का, आर गुणा टाइम हमारा 9 बट्टे हमारा रहेगा 100, ठीक है। काट छाँट कर दो, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, वाह भाई गजब कट रहा है, ठीक है। 9 से काटेंगे 15 बार, ठीक है, 2 का भाग देंगे इस 2 का, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 7 से 1/2, राइट आंसर प्रतिशत में आएगा बच्चों। बात समझ में आ गई, डेफिनेटली आनी चाहिए। आगे आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ दिक्कत इतनी होनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो होता है क्या, इसमें आपको बता दूँ, जब भी ऐसे मतलब ए बी को बेचे, ठीक है, ये जो बी है ये सी को बेचे, तब ऐसे तब बेचे ना, तब सीरीज मेथड लगाया जाता है, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को बेचे, और उसमें किसी का भी वो मूल्य दे दे, तब आप कौन सा मेथड लगाओगे, सीरीज मेथड, जो कि मैंने आपको बताया था, यूज़ करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऐसा, ठीक है। आ जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नाम लिख देते हैं आपके लिए, राजू रवि, राजू रवि रामू, आराम से आना। राजू ने रवि को, मतलब राजू के पास कोई चीज़ 100 रुपये की, उसने 10% का खुद का फ़ायदा करे, 10% की वैल्यू कितनी होती है 11/10, भाई 1/10 तो जोड़ी तो गया 11/10, ला वस्तु को बेचा, रवि ने रामू को 10% के आने पर, रवि है रामू को 10% के आने पर, मतलब 9/10, समझ गए, ठीक है। यदि रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया, मतलब रामू ने कितने रुपए दिए 1485, यानी यहाँ पर एंड प्राइस है वो 1485। अब क्या है, कैलकुलेशन है बच्चे, कर दोगे तो आप इस क्वेश्चन को धराशायी कर दोगे, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। तो 11 के पहाड़े से कैंसिल कर लो इसको एक बार, ठीक है, 3 बार और 5 बार 135, इससे और कैंसिल आपको मारोगे 15 बार, 15 गुणा ये 1500 आपका राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो, मैं बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन, इसमें से लगाने के बाद है ना, लाभ हो तो जोड़ के कर लो, हानि हो तो घटा के कर लो। ये रेशियो वाले मेथड आपको बता चुके हैं हम, वरना आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, x गुणा 110/100 गुणा 90/100, तो ये यही तो आना, काट छांट करोगे, ये लीजिए जिसको मैंने सीधा लिखा बराबर 1485 करके आ जाता। बस जो चीज़ें जितनी आप जैसे हेक्टिक समझते हो उतनी होती नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट मारा करो अपनी साइड से, हो जाएगा सब कुछ क्लियर। आ जाओ, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी तीसरी, मैं बोल रहा हूँ पर्सन में कुछ नहीं, मेरी बात को समझना, हम ये चीज़ें आपको करवा भी चुके हैं। आ जाओ, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20%, ये पहली संख्या बट्टे ये तीसरी संख्या कम है, मैं बोल रहा हूँ आपको रेशियो आना चाहिए 20% मतलब 4/5, पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है, से वाला नीचे आएगा बाद आएगा, हो गया, इनका रेशियो 4/5 है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है सेकंड, और जो थर्ड का रेशियो है ना वो है 7:10। अब आप बताओ, आपने ये पढ़ा नहीं है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पढ़ा, तो ये आपकी कॉमन रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मैंने आपको प्ले लिस्ट देखने को बोला था, आपने देखा हो तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, पहली और तीसरी का रेशियो कितना बता रहा, अब देखो इसमें है ना, इसमें देखो थोड़ा सा हल्का सा आप सावधानी बरत गए ना, यहीं पे मैं करवा दूँ, देखो तो हल्का सा देखो, एक आपको समझ देते हैं, यहाँ से पकड़ना बात को, नीचे लिख देता हूँ, 7/10 है भाई, ये 7 है ये 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिया तो कोई थी, एक ही बात है, मैंने समझाई ये चीज़ें आपको। देखो इसमें ध्यान रखना, कौन 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है नहीं, 2 2 बार आ रहा है नहीं, 3 आ रहा है, जो दोनों में आई ना, मतलब देखो इसमें भी और इसमें भी, जो दोनों में उसे ही बीच में रखना है, तो मतलब थर्ड नंबर को आप बीच में रख लो, सेकंड नंबर को आप एंड में रख लो। समझ में आया क्या कुछ। अब देखो पहला है 4, तीसरा कितना है पहले के साथ 5, आ जाओ बच्चों, ठीक है। अब देख रहे हैं दूसरा है 7, दूसरा यानी कि ये वाला यहाँ पर लिखना, यहाँ पर मत लिख देना, यहाँ पर लिखना 7, ठीक है। और इसके साथ में तीसरा कितना है, तीसरा है 10। अब तो आपको आगे आना चाहिए, नहीं आता तो ये फिर आपकी कमज़ोरी है। यहाँ पे प्लॉट खाली ये कब्जा करेगा 5, यहाँ पे प्लॉट खाली ये कब्जा करेगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कुछ नहीं, गुणा करवा लो दोनों को, 40 50 35, ठीक है। हम बोल रहे हैं 5 के पहाड़े से उड़ा दो इनको, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 7। अब देखो ये जो बोले वैसे ही हमें करना है। ये बोल रहे पहली और तीसरी संख्या का औसत पहली और तीसरी संख्या 8 7 15 और 15 का औसत, मतलब ये 2 ही जने तो 15/2,
15/2, यानी 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5। ठीक है, आ जाओ आगे। दूसरी संख्या से कितनी, दूसरी संख्या क्या है 10, सॉरी दूसरी संख्या क्या है 7, दूसरी संख्या 7 है। देखो ये नहीं है, तीसरी संख्या 7 से ये 7.5 कितना अधिक, आप बोलोगे सर जी 0.5 अधिक है, किससे 7 से। ठीक है, गुणा कितना 100, काट छाँट करोगे ये नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, 50 में 7 का भाग लगेगा, 7 सही 1/7, 7 सही, 1/7 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल है। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको ना आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे 8-10 क्वेश्चन बने बस अच्छी बात है, 6 बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना एक भी नहीं है, करने हैं सारे, मतलब तुक्के मार देना, जो सही है वैसे ही कर देना, बाकी में तुक्के मार देना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। आ जाओ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में डालते हैं। एक नाव बिंदु ए से बी तक, मतलब ए से बी तक, ये लीजिए। ठीक है, अनुकूल यात्रा करने, और बी से ए तक में एक मध्य बिंदु सी, मध्य बिंदु है देखो, यानी कि सी है ना वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है, ये जो पूरा है ना ए से बी लेकर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है 2x। ठीक है, यानी कि ये वाली दूरी आपकी कितनी है x, ये वाली दूरी कितनी है x। बात को समझे कि नहीं समझे, समझ में तो आना चाहिए। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ करते हैं। सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लगता है, उसको ऐसे ऐसे जाने में 20 घंटे का समय है। धारा की चाल 5 है और नाव की चाल ये है। ठीक है, आराम से करेंगे भाई। अब आप मुझे ये बता दो, धारा की चाल मतलब मैं यहाँ बोल दूँ बोट प्लस स्ट्रीम कितना होगा, 10 + 5 15 होगा, बोट माइनस स्ट्रीम कितना होगा 5 होगा। बात को आराम से रिलेट करना भाई, दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। 20 घंटे का समय लगेगा, उड़ाने की सोचें क्या, उड़ाने की सोचेंगे तो ये 20 घंटे का टाइम बोल रहा है, x नहीं वैसे बनेगा नहीं। ठीक है, मैं सोच रहा था शॉर्ट ट्रिक लगाने की, बट वो इसमें अप्लाई नहीं हो रही। थोड़ा सा ध्यान देना, जो चीज़ें हमने मानी है ना बस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये जो शुरू की ए से बी जा रहा है, देखो ये बोल रहे ए से बी धारा के अनुकूल जा रहा है, ए से बी मतलब 2x जा रहा है, 2x धारा के अनुकूल जाएगा तो 15 ही होगा। अब आप बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा प्लस, वो बी से लेके सी तक आ रहा है और ए और बी के बीच इसे मध्य बिंदु सी पर वापस आने में, मतलब यहाँ से बी से पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी तक किया है यहाँ पर, मतलब x, और x वापस जब अपोजिट प्रतिकूल आएगा तो बट्टे में 5, मतलब 40 की 5 ही तो होगी। ये भी समय दोनों समय जोड़ के उसको लग रहा है 20 घंटा। इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन। अब आप बोल रहे हो सर आपको आता है इसलिए आप बोल रहे हो इजी, जी ऐसे ही बोल रहे हैं। 15 आपने एलसीएम ले लिया, 15 में 15 का भाग 2x प्लस ये 5 का भाग 3 बार, यानी कि ये 3x। अब बच्चों ये जो 15 है ना 15, बात को देखो गौर किया करो थोड़ा सा, यहाँ कहाँ जहाँ जगह वहाँ कर देते हैं, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखो आप बताओ बराबर में क्या है 20 गुणा 15, ठीक है, 2 और 3 कितना होता है 5x। आराम से समझ लो बस, 5 से 15 काटो 3 बार, x बराबर कितना आ गया बच्चों 60, x बराबर 60 है। ये ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये जो x है ये 60, ये 60 तो ये भी 60, 60 और 60 कितना 120, 120 की एम आपका राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें स्टेप काफ़ी थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, और आपके लिए नई चीज़ है इसलिए आपको ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, बट क्वेश्चन ऐसे ही, यानी आप टेंशन मत लेना, इनसे बाहर बहुत रेयर मिलेगा आपको। ठीक है, आ जाओ। दो व्यक्ति 77 और 88 के कदम बढ़ाते हैं, यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए चलना शुरू करते हैं दोनों न्यूनतम दूरी। देखो हिंट मिल चुका है न्यूनतम दूरी, और जब भी न्यूनतम दूरी बुरी ऐसे पूछे ना तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, न्यूनतम मतलब कम से कम एलसीएम लगाना है यहाँ पर आपको। किसका एलसीएम लोगे 77 और 88 का। ठीक है, अब इजीली हम करवा देंगे। अब आप बताओ, दोनों में से मैंने 11 कॉमन ले लिया, 11 कॉमन ले लिया, तो आप बताओ इसके पास पहले वाले के पास 11 कॉमन ले लिया, इसके पास क्या है 7 और इसके पास क्या है 8, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम खुद दिएगा, तो 11 गुणा 56, 7 8 56, और गुणा करवा देंगे भाई। ये 11 का मैंने आपको तरीका भी बता रखा है, पहले बताया था, चेक किए होंगे। 6 का 6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 11 का 1 हासिल कितनी 1, और फिर ये 616 आपका यहाँ से राइट आंसर। जब भी देखो ऐसे आए ना अलग अलग देखे, न्यूनतम दूरी पूछे तो एलसीएम, अधिकतम पूछे, महत्तम पूछे, ठीक है ना, दीर्घतम पूछे, तब आप करोगे मैस है। देखो नाम से क्लियर है, लैस है मतलब लघुतम मतलब न्यूनतम कम से कम, और मैस है मतलब महत्तम। समझा करो बात को, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के मैंने लिखा ग्राफ के टेबल को देखकर करना। ग्राफ में देखो नॉर्मल टेबल ऐसे वो खंबे से बनाए होंगे,
ऐसे उनमें देख लेना, वो बोलेगा ABC, ये इसका कितने परसेंट है, तो वो इजी क्वेश्चन आप देख के भी बना सकते हो उनको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, वो मुझे उतना टाइम नहीं है, तो फिर देखो हमारा कोई मैथ्स स्ट्रॉन्ग वो क्या बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं इतना इस पर जोर नहीं दे रहा, आपको इतना ही करवा रहा हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए। आगे आ दो, ABC। अब इस क्वेश्चन का क्या करें बताओ, ABC 10 15 12, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई, ये 180 आ जाएगा, कैंसिल करोगे, ये 18, ये 12, ये 15, काम हो गया बस इतने में। अब आगे आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, A और B प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन में, मतलब 5 दिन शुरू के 5 दिन आना, उसमें पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, तो मतलब A 5 दिन हो गए ना, A 3 बार आ गया, 3A + 2B कर दूँ मैं, 3 दिन A आएगा तो A कितना काम करेगा, 18 3 54 काम, प्लस 2 दिन B आएगा तो B कितना काम करेगा, 12 दूनी 24 काम। तो काम अब तक कितना होगा, काम अब तक हो चुका 78, तो 180 काम टोटल था, जिसमें से 78 काम हो गया, काम कितना बचा 102। ये जो 102 काम है ये कौन करेगा, शेष काम है जिसे C करेगा। 15 का भाग दे दो, 6 दिन 15 करता है, तो 15 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, 12 बचेगा 15, 12/15 और कैंसिल करोगे 6 सही 4/5, आपका यहाँ से राइट आंसर। बताओ है क्या क्वेश्चन कुछ, हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। अरे ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको हरवा चुका हूँ, अभी फिर से कर देता हूँ। मेरा क्या, 13 गुणा बट्टे में, हाँ 13 गुणा 13 और प्लस कितना 13, काटेंगे 1/13 और प्लस कितना 13, 169 170/13, ठीक है। यहाँ पे आप भाग का चिन्ह लगा लो, ठीक है। यहाँ पे गौर करना, 13 13 1, 13 1 कम 13, 13 + 13 यानी कि 26, ये ऐसे हो गया। 13 और भाग है, भाग का गुणा, मतलब भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये आपका 26 है, 1/26 हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है। 13 से काटोगे, सॉरी 13 से तो नहीं कटता, 26 से काटोगे ये 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 85, तो 85/169, डन। ये मैंने आपको कल ही करवाया। ये फिर से एक और क्वेश्चन पाई चार्ट के ऊपर, इजी क्वेश्चन देख लेना, रेशियो एंड परसेंटेज का इसमें हल्का सा यूज है, डेफिनेटली आप उसको छूमंतर कर दोगे। आगे आ जाओ, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर से पिघलाकर, जब भी बात आए ना पिघलाकर, वहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम किसका, जो दोनों फिगर दिया गया, एक गोला है मतलब गोले का वॉल्यूम। समझो बात को, मैं देखो ये आपको हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट है मैं, जहाँ पे पिघलाकर बात आए वहाँ क्या निकालोगे, आयतन। आयतन में गोला है तो गोले का निकाल लो। एक साइड ये तार, तार क्या होता है, तार होता है बेलन, बेलन के लिए लिख देता हूँ, तार लिखो तो तार बेलनाकार होता है, बेलन का वॉल्यूम, दोनों का फॉर्मूला लगा लो। इसका होता है 4/3 πr³, ठीक है। इसका होता है, क्या होता है, πr²h, πr²h लिख देते हैं, 4/3 गुणा पाई, इस साइड पाई गुणा r²। व्यास दिया, देखो व्यास 0.4 है अनुप्रस्थ काट का, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.2 गुणा 0.2 गुणा इसकी हाइट ही तो पूछ रखी है, हाँ जी हाइट पूछ रखी है, हाइट लगा दी, ठीक है। पाई गुणा r³, इसमें देखो 6 है तो त्रिज्या 3 3 आ जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3, पाई से पाई बच्चे कैंसिल, 3 से 3 बच्चा कैंसिल, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे दोनों के लिए 10 10, ठीक है। ये आप देखो गौर करो, 2 दूनी 4 से 4 गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट साफ साफ नजर आएगी, 3 गुणा 3 9 है, और ये 10 10 इस साइड आएंगे, 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर आपका यहाँ से हाइट। बोलो धन, दिखा नहीं भैया, दिखा नहीं। देखो 4/3 पाई को पाई रखा, आर हमारा यहाँ पे ये 6 है तो आर मतलब रेडियस इसका आधा 3 होगा, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, पाई का पाई r²। तो यहाँ पे इस बेलन वाले की त्रिज्या कितनी है, व्यास 4 है, 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये 0.2 गुणा, इनको पॉइंट उठाए तो नीचे 10 10, इस 3 से ये 3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, 2 दूनी 4 से 4 काट दिया, 3 3 9 होता है, 2 ये 0 लगा दिया बेटा। तो मैंने पूरा पेपर आपके सामने समेट दिया है, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। और वो जो PDF है, जब मैंने टारगेट देना स्टार्ट किया था ना 2023 की शुरुआत में, मतलब अब से लगभग 7-8 महीने, मतलब मैं वो ले दूँगी 8 या 9 महीने पहले, जब मैंने टारगेट स्टार्ट किया उसी टाइम मैंने PDF डाल दी थी अब तक, और मैं बोलता भी था टारगेट वो मैं इसीलिए देता था। आज मैं वापस डाल दूँ, वहाँ पे आप ये पॉइंट देख लेना, जो भी मैंने बेसिक्स यूज़ किए हैं वो सारे वहाँ पे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर जो कर रहा हूँ इतना ही आप यदि समझ के जाते हो तो भी आप क्वेश्चन कर दोगे आराम से। तो बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।